नमस्कार, हमारे लीगल शो न्याय द जस्टिस में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट रीता दास। इससे पहले भी हम अपने एपिसोड में आपके लिए न्याय के कानून के जुड़े हुए अहम धाराओं के बारे में जानकारी दे चुके हैं और आज भी हम अपने एपिसोड के माध्यम से आपको कानून से जुड़ी कई धाराओं के बारे में जानकारी देंगे। स्टार्ट लीगल का उद्देश्य है आपको न्याय की धाराओं से जुड़ी उन जानकारियों को देना जिससे आम आदमी बहुत कम जागरूक है। तो आइए बढ़ते हैं आज के हमारे एपिसोड की तरफ और बुलाते हैं आज के हमारे खास मेहमान को। पवन सिंह तोमर एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है। उन्होंने पंचकुला और दिल्ली में आयकर आयुक्त के रूप में काम किया। उनमें जांच शाखा में काम करने की प्रतिभा थी और वह अत्यंत कुशल और अनुभवी अधिकारियों में से एक रहे हैं। इसके साथ ही वो एक राइटर भी है जिन्होंने पीएमएलए कानून पर किताबें लिखी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री पवन सिंह तोमर जी। सर, आपका स्वागत करते हैं। सर, मेरा आपसे सवाल है कि गिरफ्तारी के बाद ये सवाल उठता है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको कोर्ट में कब पेश किया जाएगा और कानूनी प्रक्रिया जो है वो कितनी लंबी चलेगी। यदि ईडी किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करती है जी, तो उसको गिरफ्तार करने के समय उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है, किस कारणों से गिरफ्तार किया गया है, वो उसको राइटिंग में सूचित करना पड़ेगा जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद तुरंत ही उसके किसी नियरेस्ट जो भी उसके किन हो या उसके रिलेटिव हो, दोस्त हो, जिसको वो आदमी बताएगा कि ये आदमी है, उस व्यक्ति को ऑफिशियली इंटीमेट करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को हमने यहाँ अरेस्ट किया है, इस कारण से अरेस्ट किया और यहाँ पे हमने रखा हुआ है। तो ये प्रक्रिया का पालन उनको करना पड़ता है। और गिरफ्तारी के 48 घंटे के अंदर अंदर एक डीके बसु के केस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, तो उसमें उसके अंतर्गत ये है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप अरेस्ट करते हैं तो 48 घंटों के अंदर एक बार उसको किसी अपने सरकारी मेडिकल अपने सरकारी अस्पताल में उसको किसी ऑफिसर के सरकारी डॉक्टर के सामने ले जाते हैं, जिससे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। ये भी एक ज़रूरी प्रक्रिया है। और जैसे आपने कहा कि कोई लिमिट इसकी है क्या इन्वेस्टिगेशन करने की, तो पीएमएलए एक्ट में ऐसी कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है कितने समय तक इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन अगर किसी आदमी को अरेस्ट किया है और जैसे इसमें पीएमएलए के एक्ट में जनरली दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल तक की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट सजा का प्रावधान है। तो इस तरह के केसेस में जिनमें 7 साल तक की सजा होती है, तो सीआरपीसी के 167 ब्रैकेट में 2 का एक प्रावधान है कि 60 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में आपको चार्जशीट या कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है। जैसे अपने ईडी की भाषा में ये लोग पीसी बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट बोलते हैं। तो स्पेशल कोर्ट में इनको 60 दिन के अंदर दायर करना चाहिए। अगर 60 दिनों के अंदर ये लोग कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे कोर्ट के अंतर्गत, तो फिर ये है कि उसको डिफ़ॉल्ट बेल जो सीआरपीसी 167 ब्रैकेट में 2 एक धारा है, उसके अंतर्गत उस व्यक्ति को डिफ़ॉल्ट बेल पाने का अधिकार मिल जाता है। तो जनरली इस तरह से किया जाता है और ऑफिशियली ऐसी कोई लिमिट नहीं है। और एक बार अरेस्ट करने के बाद या प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल करने के बाद भी ईडी चाहे तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकती है और उचित केसेस में उसको सप्लीमेंट्री कंप्लेंट भी फाइल कर सकती है। जी, इसी के साथ आज एपिसोड में हमारे शब्दों को यहीं विराम देते हैं। एक बार फिर से अपने एपिसोड के माध्यम से हम आपके लिए न्याय से जुड़ी कई अहम जानकारियां लेकर आएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, जागरूक रहिए। जय हिंद।